और सर अब बताइए कि आज जो हमें रिकवरी के सिग्नल्स मिल रहे हैं, पर्टिकुलरली गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहली चीज़ तो आज रिकवरी के सिग्नल और कल जो बाजार में रिकवरी आई, कायदे से देखा जाए तो यहाँ कल भी बाजार में बढ़ने के लिए आपके पास कोई कोई खास कारण थे नहीं, क्योंकि आपका कच्चा तेल ऊपर ही है, रुपया लाइफ लो पर ही है, करेक्ट। जो चिंताएं एफआईज ने थोड़ा कम बेचा वो ज़रूर है, बट बेचा ही है, ग्रो की डील भी थी। उसके बावजूद कल हम सुबह से गर्म रहे और हार्डली लाल निशान में फिसले। सुबह का आधा घंटा छोड़ दें, आई डोंट नो कल का चार्ट दिखा पाए तो हार्डली सुबह का ये आधा घंटा छोड़ दें, उसके बाद तो कभी लाल में गए ही नहीं। पूरे दिन हरियाली देखी हमने कल। तो ऐसा क्या हुआ कल और आज, ऐसा क्या दिख रहा है जो सेंचुरी मारने के मूड में गिफ्ट निफ्टी? पूछी क्या है इसका जवाब एक ही शब्द में है, उम्मीद। उम्मीद है बाजार को। बाजार डर और उम्मीदों के बीच में ट्रेड करता है। और उम्मीद किस चीज़ की है इसको ज़रा समझिए। पिछले 3 दिनों में 2 एक्शन बड़े लिए हैं सरकार ने। 2 दिन पहले सरकार ने कच्चे तेल के उत्पादन पर रॉयल्टी जो सरकार लेती है उस पर कटौती कर दी, क्योंकि सरकार का हक है भाई कि देश के संसाधन है, आप इसमें से तेल निकाल रहे हैं, निकाल के बेच रहे हैं, भले ही वो सरकारी कंपनियां हैं, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया वगैरह 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 वगैरह, प्राइवेट कंपनियां भी निकालती है, नो डाउट, उसमें कोई डाउट नहीं। तो उस पर रॉयल्टी उन्होंने घटाई ताकि आप ज़्यादा प्रोडक्शन निकालें, कच्चा तेल का प्रोडक्शन करना आपके लिए सस्ता हो जाए। रॉयल्टी कम होगी तो वो सस्ता बेचेंगे और लोगों को सस्ता कच्चा तेल मिलेगा, ठीक है। दूसरा, गोल्ड सिल्वर पर कल सीधा 6 से 15% ड्यूटी एकदम तेज़ी से बढ़ाई, जिससे कि आपका सोने चांदी का इंपोर्ट कम हो जाए। ये तो 2 चीज़ें होगी, लेकिन क्या 2 चीज़ों के डन एंड डस्टेड? नहीं। अब बाजार को उम्मीद है कि सरकार कुछ और कदम उठाएगी और कुछ और बड़े कदम उठा सकती है। अब ये बड़े कदम किस तरह के हो सकते हैं? आजकल आप देखिए 3:30 बजे के बाद जिस मार्केट के आदमी से बात करें, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी लेवल पर, रिटेल इन्वेस्टर से लेके रामदेव अग्रवाल साहब जैसे जो दोपहर में 12 बजे आज हमारे पास आ रहे हैं, जिनका हम इंटरव्यू करेंगे, सबसे बात क्या, भाई और क्या आने वाला है? सबके मन में क्या नया क्या हो रहा है? आज भी है क्या मोदी जी का भाषण 8 बजे? इस तरह के सवाल रोज यही बातें होती है। कुछ आ रहा है, ये एसटी हट जाएगा, कैपिटल गेन में कुछ हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही है। यानी कि टॉक ऑफ द टाउन ये कि व्हाट नेक्स्ट, सरकार और क्या करने वाली है। तो क्या करने वाली है, उसमें सिंपल सी 3 चीज़ें जो करने वाली है। पहली चीज़ ऐसी जो ऐसा कुछ करे जिससे रुपया मजबूत हो, रुपए की कमजोरी पर ब्रेक लगे, रुपया मजबूत हो। दूसरा, ऐसा कुछ करे जिससे कि डॉलर का बाहर जाना कम हो जाए। खत्म तो नहीं कर सकते, कच्चा तेल खरीदना है, आपको डॉलर देने पड़ेंगे, बढ़ी हुई ड्यूटी में भी शायद आप थोड़ा गोल्ड खरीदोगे, एफआईज बेच रहे हैं, उससे डॉलर बाहर जाते तो जाएंगे ही। लेकिन एक तो ये कि रुपया मजबूत हो, दूसरा है कि डॉलर, ये, और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि डॉलर आना शुरू हो, जाना बंद हो, जाना कम हो, आना शुरू हो। ये 3 चीज़ें हो सकती है। सो ऐसे में एक चीज़ बहुत सिंपल सी चीज़ है, आम तौर पर चाहे हमारे देश की सरकार हो, किसी और देश की सरकार, एनडीए की हो, यूपी की हो, किसी फलाना अलग दल की हो, हर एक सरकार, हर एक पार्टी बड़े रिफॉर्म्स तभी करती है जब बड़ा संकट होता है। रिफॉर्म्स का काम तो संकट में ही होता है, कभी भी अच्छे माहौल में बहुत कम होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो ज़्यादा कहना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस टाइप वाले डिसीजन ज़्यादा होते हैं जब माहौल ठीक है। लेकिन जब माहौल ख़राब हो तब बड़े कदम उठाए, जैसे कि टैरिफ का संकट आया था तो आपने तुरंत बड़ा जीएसटी कट किया और आज देखिए उसका फ़ायदा मिल रहा है। ऐसे ही अब लोगों का अनुमान है कि कुछ और बड़े कदम उठा सकते हैं, ठीक है। लोगों का ऐसा अलग अलग अनुमान है, ठीक है। अब क्या हो सकते हैं? एक, रुपए की कमजोरी को रोका जाए और रुपये को थोड़ा मजबूत किया जाए, जिसमें फॉरेक्स मार्केट से रिलेटेड कुछ ऐसे कदम उठा दें। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आरबीआई ने क्या किया था, एनडीएफ में आपको रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया था। जो ओपनिंग कैपिटल है उस पर, जो ओपन पोजीशन है उस पर बैन किया कि भाई आप इतनी रखिए। इस तरह के कोई कदम आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से फिर आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 3 दिनों से रुपया रिकॉर्ड लो पर चल रहा है, नंबर। दूसरा हो सकता है एलआरएस, जिसमें आप 2.5 लाख रुपए तक साल के बाहर भेज सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। आज से घर खरीदें, इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में करें, जो भी करें, तो वो या तो कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, कम कर दिया जाए, वो हो सकता है। एफआईज की बिकवाली बड़ा हेडेक है, बड़ा पैसा डॉलर का वहाँ भी जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि एसटीटी या कैपिटल गेन टैक्स को कम किया जाए। ये सिर्फ एफआईज के लिए नहीं होगा, आपके हमारे सबके लिए होगा तो सबके लिए होगा। लेकिन चूंकि एफआईज दुनिया भर में कहीं टैक्स नहीं देते, हमारे यहाँ टैक्स देना उनको चुभ रहा है, तो कुछ उनको प्रसन्न करने के लिए आए, उनकी नाराज़गी दूर करने के लिए किया जाए। फिर विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें की जाए जिससे कि जल्दी से या तो विदेशी निवेश आए, या फिर जो बाहर रह रहे हैं भारतीय है
उनके लिए कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए कि वो डॉलर ज़्यादा भेजे हिंदुस्तान में, एक वो हो सकता है। विदेशी यात्राओं पर या विदेशी सामानों के इंपोर्ट पर कोई टैक्सेशन या रेस्ट्रिक्शन बढ़ा दी जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है। और लोगों का अनुमान है आज से लेकर वीकेंड तक कुछ भी हो सकता है। सो अब इस उम्मीद में आज आपको गिफ्ट निफ्टी सेंचुरी लगाते हुए दिख रहा है। सिंपल, ये सेंचुरी का कारण है। पिच मतलब ऐसा लग रहा है कि तैयार हो रही है कुछ अच्छी बैटिंग के लिए। अब होगा नहीं होगा, क्या होगा, कितना होगा, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको जो टॉक ऑफ द टाउन है उसको मैं आपके सामने रखा हूँ। और यही वजह कि डर कम है, उम्मीदें ज़्यादा है। उम्मीदें कहाँ से ज़्यादा है? उम्मीदें भारत सरकार से भी है और उम्मीदें चीन और अमेरिका से भी है, और इसलिए मार्केट शायद गिरने से इनकार कर रहा है। ओके, ठीक है सर।